देखिए प्रश्न है 2.10। क्या कहता है ये? 12 पीएफ का एक संधारित्र है, 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? और मैं तो एक आध बार संधारित्र को दिखाया हूं ना, ठीक है ना? अच्छा, वंस मोर, ठीक है। ये संधारित्र है, मान लो इसका जो कैपेसिटी है कितना है, 12 पिको फैरेड। जब हम इसको 50 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ेंगे तो इसके अंदर क्या आती है? ऊर्जा आती है। उस ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ऊर्जा इसके अंदर आ गई, ये ठीक है। पर ये जो है, ये मैं 220 वोल्ट से जोड़ा हूँ। किससे जोड़ा हूँ? 220 वोल्ट। वो किससे जुड़ा है? 50 वोल्ट। उसी ऊर्जा का मान मुझे इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में तो यही देखते हैं कि दिया क्या है। ये जो 12 पीएफ दिया है, इसको मैं किससे दर्शाऊं? यहीं से, सी से। ये संधारित्र की धारिता है। क्या है? संधारित्र की धारिता। ये कैपेसिटेंस है, इसको किससे दर्शाते हैं? सी से। ये हो गया 12 पीएफ। 12 का पी हटाना है मुझे। इसके क्या लिखूं? 12 गुणे 10 की घात माइनस 12। अब एफ बचेगा, ये फैरेड हो गया। माने सबको ये SI मात्रक में बदलना होता है। इसके बाद ये वोल्टेज है। किससे लिखूं यार वोल्टेज को? V से। ये क्या होता है? V बराबर कितना हो गया? 50 वोल्ट। अब यहां लिखना है संधारित्र की स्थिर वैद्युत ऊर्जा कितनी। शब्द हटा देना, यहां पर शब्द बना लेना है ना। शब्द उसी में लिखा रहता है, उसको केवल लिखा देना है। क्या लिखोगे? संधारित्र में स्थिर वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है? इसके पहले निकाले हो, U बराबर 1/2 CV²। सी और भी दिया है तो ये वाला सूत्र लगा लेंगे। मान रखें U बराबर 1/2 गुणे, सी का मान देखो तो, हाँ, 12 गुणे 10 की घात माइनस 12, ठीक है। और V का मान देखो कितना है? स्क्वायर ना है V का। 2 बार लिख दूं चल जाएगा? तो मैं लिख देता हूं 50 गुणे 50, ठीक है। अब इसको हल कर देते हैं यार सीधा। गणित लगाना है, फिजिक्स का काम खत्म है। फिजिक्स तो सूत्र भर देता है, मान दे देता है, हल कर लो। तो इसी को काट देता हूं, 2 छक्का 12। अब ये इसका गुणा करो, कितना हो जाएगा? 25। 5 का गुणा करो सिर्फ, कितना हुआ? 2 शून्य छोड़ दो, 5 25। अब 25 में 6 का गुणा, 25 छक्का 300, नहीं और सोचो, 150। 150 होता है। कितना होता है? 150। जब दिमाग में नहीं आए तो लिख के कर लेना, गड़बड़ मत करना। तो ये हो गया 150। लेकिन मैं 2 शून्य छोड़ दिया था ना, तो 2 शून्य और उतार देता हूं। ये संख्या का काम खत्म हो गया। अब क्या बचा? 10 की घात माइनस 12। अब यहां थोड़ा भटक सकते हो, इसलिए देखो, जब हम सवाल करते हैं तो ऐसा मान लिखते हैं कि एक अंक बाद दशमलव लगे। कितने अंक बाद? एक अंक बाद। तो मुझे यहां मान लो दशमलव है, यहां से चल के कितने अंक आना पड़ेगा? यहां दशमलव लगाना है। 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो मैं ये लिख देता हूं 1.5 गुणे 10 की घात माइनस 12। जब इधर आते हैं तो प्लस में घात लिखते हैं, जितने अंक चले। कितने अंक चल के आए हो? 4, तो +4 लिख दिया। यदि यहां पर और आता तो जितना होता उतना लिख देते। अब बताओ कितना हो जाएगा? U बराबर 1.5 गुणे 12 में 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -8। मात्रक क्या लिखूं यार? ऊर्जा है, वो जूल। तो इसको बड़ा सा J लिख देना है। ये इसका मान हो गया, इतना हमको निकालना है, ठीक है।